मित्रों नमस्कार। आजकल हमारी बेसिक शिक्षा विभाग में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रतिदिन 25-25 अध्यापकों की 2 मीटिंग में ट्रेनिंग कराई जा रही है। इस मिशन प्रेरणा की ट्रेनिंग के उपरांत कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो गूगल फॉर्म फॉर्मेट में होते हैं। उस गूगल फॉर्म की लिंक पर टच करने पर निम्न प्रकार आपके मोबाइल में ओपन होता है। इस गूगल फॉर्म को आपको क्रम से भरना होता है। इसमें अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी जो आप आगे देख सकते हैं। सबसे पहले प्रतिभागी का नाम भरना है यहाँ पे, तो यहाँ पर अपने नाम भर दीजिए जो भी आपका नाम है। इसके बाद पद के कॉलम में जो भी आपका जिस पोस्ट पे हैं आप, प्रधानाध्यापक हैं या सहायक अध्यापक हैं या शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक हैं, जो भी हैं अपने नाम के आगे टच करेंगे तो ये ब्लॉक भर जाएगा आपका। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर फीड कीजिएगा। इसमें मोबाइल नंबर के बाद विद्यालय का नाम है तो अपने विद्यालय का नाम फीड कीजिएगा। इसके बाद अपने ब्लॉक का नाम जो भी हो, बड़ा गांव ब्लॉक के हैं तो बड़ा गांव में, बंगरा ब्लॉक के हैं तो बंगरा में। फिर इसके बाद जिस डेट में आपका प्रशिक्षण हो रहा हो उस डेट को यहाँ पे नोटिफाइड कीजिएगा। इसके बाद प्रशिक्षण का समय सुबह 8:30 से 11:30 है या 2 से 5 जो भी है वो। अब आपको एक चीज़ और जानकारी इसमें बता दें, जो भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं वो प्रेरणा, लक्ष्य और आधारशिला ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को पढ़कर आप उनके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए ये जो क्वेश्चन 10 आ रहे हैं इनके प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ बता रहे हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको ट्रेनिंग के बाद उसी दिन ही फीड करने हैं, तभी आपकी उपस्थिति उस ट्रेनिंग में ऑनलाइन मानी जाएगी। पहला प्रश्न है इसमें, प्रेरणा लक्ष्य में भाषा के अंतर्गत किस कक्षा के बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसमें मित्रों कक्षा 4 के जो बच्चे हैं वो छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद आइएगा, कक्षा 5 हेतु गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं। तो कक्षा 5 हेतु गणित के प्रेरणा लक्ष्य हैं कि भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाना, यानी इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3 है, आधारशिला में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें सिद्धांत के नाम अलग अलग दिए गए हैं, EARC, ELPS, LSRW, ERAC। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर है ERAC, यानी एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हुए हैं। यानी इसमें सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से कौन सा जुड़ा हुआ है। तो इसमें पहला ऑप्शन है केंद्रीय या फोकल लर्निंग आउटकम। ये आपके सीखने के व्यापक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ये हमारा हैंग हो रहा है मोबाइल, इसको हम दोबारा टच करके फिर से बताएंगे आपको। फिर से ओपन कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया था हमारा, सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय या फोकल लर्निंग आउटकम। 5वां क्वेश्चन है, आधारशिला मॉड्यूल के अनुसार भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। तो भाषा सीखने का सही क्रम होता है, सबसे पहले सुन के सीखता है बच्चा, फिर बोल के, फिर पढ़ के और फिर लास्ट में लिखता है। तो इसका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी LSRW दूसरा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद आ जाइए 6वें क्वेश्चन पे। पहले गैप दिया गया है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है एक हिसाब का ये।
लिखा है जितना अधिक होगा उतना ही विद्यार्थियों को सीखने में अवरोध उत्पन्न होगा। तो इसमें लर्निंग गैप है, यानी बच्चा जितनी पढ़ाई में गैप जितना अधिक होगा उसका, वही उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी सीखने में उसको उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसमें कुछ दूसरा ऑप्शन सही है, लर्निंग गैप। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किन कक्षाओं के लिए प्रस्तावित है? तो इसका है, वर्तमान में जो ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है जो वो कक्षा 4 से 8 के लिए प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में शामिल है। तो इसमें व्यक्तित्व विकास यानी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, तो हमें रहता है और शांतिकालीन सभा, जीवन कौशल विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता, सभी पर ध्यान देना पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक सहभागिता से आशय है। सामुदायिक सहभागिता से विद्यालय के संबंध में क्या आशय होता है? सामुदायिक सहभागिता में हम अभिभावकों को लेकर, ग्रामीणों को लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति की और विद्यालय की कार्य योजना बना सकते हैं, उनसे सहयोग ले सकते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, एसएमसी में अभिभावकों के साथ विद्यालय कार्य योजना का निर्माण करना। ठीक है, और उसका क्रियान्वयन भी इससे संबंधित है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सत्र 2020-21 में विद्यालयों को प्रदान की जाने वाली सामग्री है। तो इसमें पहला है ऑप्शन प्रिंट रिच सामग्री, दूसरा है आधारशिला क्रियान्वयन पुस्तिका गणित और भाषा, तीसरा रीडिंग बुक्स, चौथा है गणित किट, और फिर है उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, सभी कुछ मिलेंगे आपको 2020-21 में विद्यालयों को ये सब चीज़ें प्रदान की जाएंगी। अभी लॉकडाउन या कोविड-19 के कारण कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जल्द ही इनकी आपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी। इसके बाद आपको जो प्रशिक्षण लिया है इसके बारे में अपने अनुभव अधिकतम 30 शब्द में लिखना है। तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। आपकी सहायता के लिए हम एक छोटा सा 30 शब्दों का या उससे ज़्यादा शब्दों का नोट तैयार किया हुआ है, वो आपको दिखा सकते हैं। I am very happy to be the part of this virtual meeting of Basic Education Department in our block बड़ागांव, या जो भी आपका ब्लॉक है वो लिख दीजिएगा। For first time this training will give us a lot of knowledge about प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, आधारशिला. I have been also notified and guided about to make interest in student in our class by engaging student in different types of activities, that is oral, written and most of ICT based techniques. So overall I can say that I am very happy to be a part of this program. Thank you. ठीक है, आप लास्ट में लिख दीजिएगा, पूरा नहीं लिख पा रहे हैं, थोड़ा रह गया, चलिए आपको लिख के दिखा दें। पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम या ट्रेनिंग थैंक यू। धन्यवाद।